हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके अंतर्गत दिए गए प्रमुख मोबाइल ऐप जो कि 2021-22 में शुरू किए गए हैं और प्रमुख वेब पोर्टल को अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सारथी मोबाइल ऐप। इसको सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है डिजिटल संसद ऐप। इसको लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को संसद की कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है किसान मोबाइल ऐप। इसको आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है किसान मोबाइल ऐप को, और इसका उद्देश्य किसानों को कृषि तथा मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है और इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है किसान मोबाइल ऐप को। नेक्स्ट है योग्यता ऐप। इसको सामान्य सेवा केंद्र यानी कि सीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। योग्यता ऐप, ठीक है। नेक्स्ट है लोकपाल ऐप। इसको केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इस ऐप का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा लोकपाल को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करना है। ठीक है, लोकपाल ऐप को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गरुड़ ऐप। इसको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य चुनावी कार्यों में तेज़ी और पारदर्शिता लाने हेतु मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करना है। ठीक है, गरुड़ ऐप को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है दिशांक ऐप। इसको कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड की आसान डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दिशांक ऐप को कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है चलो मोबाइल ऐप। इसको महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य नागरिकों को बस टिकटों की डिजिटल तथा अग्रिम खरीद की सुविधा देना, साथ ही उन्हें चलो स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलो मोबाइल ऐप को महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है असिग्मा ऐप। इसको भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें बहुस्तरीय सुरक्षा, ट्रैकिंग, डेटा ट्रांसफ़र आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो असिग्मा ऐप को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है माई पार्किंग ऐप। इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराना है। माई पार्किंग ऐप को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है माई पोर्ट ऐप। इसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य पोर्ट के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा बंदरगाह संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। माई पोर्ट ऐप को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कंसल्ट ऐप। ठीक है, इसको केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है कंसल्ट ऐप को, और इसका उद्देश्य लोगों को सूचना, परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संपर्क उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन ऐप। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया और इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन को अधिक पारदर्शी बनाने तथा जवाबदेहिता के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है फिश वाले ऐप। इसको असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से मछली पालकों को बिचौलियों से बचने में मदद मिलेगी और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप है। फिश वाले ऐप भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप है और इसको असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वाई ब्रेक ऐप। इसको केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और इस ऐप का उद्देश्य लोगों को तनाव से मुक्त रखने के लिए उन्हें योग के महत्व के विषय में बताना है।
वाई ब्रेक ऐप को केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रगति ऐप। इसको भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह, संभावित एमडीआरटी, एजेंसी सक्रियण आदि की जानकारी उपलब्ध कराना है। तो प्रगति ऐप को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई सरकार ऐप और ई नगर ऐप। इन दोनों को ही गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई सरकार ऐप का उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित और आसान बनाना है और इस ऐप पर 52 प्रकार की सेवाएं जैसे आपातकालीन सेवा, संपत्ति कर इत्यादि उपलब्ध होंगी। तो ई सरकार ऐप और ई नगर ऐप को गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई रूपी ऐप। इसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके ज़रिए लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा। ई रूपी ऐप को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है प्रूफ ऐप। इसको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने लॉन्च किया है और इस ऐप का उद्देश्य सभी परियोजनाओं की निगरानी करना तथा उसके पूरा होने का समय सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट है नमस्ते योग ऐप। इसको आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो नमस्ते योग ऐप को आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मानस ऐप। इसको प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो मानस ऐप को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन। ठीक है, याद रखेंगे, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन। नेक्स्ट है हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप। इसको जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी सड़क ऐप पर लोग सड़क निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना के प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। तो हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप को जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सुगम्य भारत ऐप। इसको केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके ज़रिए दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को रजिस्टर कर सकेंगे। सुगम्य भारत ऐप को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ष 2021-22 में शुरू किए गए प्रमुख वेब पोर्टल को। पहला है जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। इसको केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल के ज़रिए लोग सरकारी योजनाओं तक त्वरित पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमार आपन बजट पोर्टल। इसको झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य राज्य के नागरिक वर्ष 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। हमार आपन बजट पोर्टल को झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है माई ईवी पोर्टल। इसको दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक ऑटो की पंजीकरण एवं खरीद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। तो माई ईवी पोर्टल को दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उन्नति पोर्टल। इसको दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है और इसके तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप, मोबाइल आदि के जरिए कौशल प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्नति पोर्टल को दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रोजगार सारथी जॉब पोर्टल। इसको केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य दिव्यांगों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो रोजगार सारथी जॉब पोर्टल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कौशल रोजगार निगम पोर्टल। इसको हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना है। तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल को हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई अमृत पोर्टल। इसको COP 26 सम्मेलन के दौरान भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है
और इसको नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है और ब्रिटेन द्वारा इसमें सहायता दी गई थी। ई अमृत पोर्टल को COP 26 सम्मेलन के दौरान भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है और COP 26 का आयोजन ग्लासगो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल। इसको भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाना तथा प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ावा देना है। तो वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल को भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेक्रेड पोर्टल। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना है। सेक्रेड पोर्टल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्राण पोर्टल। इसको केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण का नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। प्राण पोर्टल को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है विद्यांजलि पोर्टल। इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना तथा अपना योगदान देना है। तो विद्यांजलि पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है उत्तम बीज पोर्टल और समर्पण पोर्टल। इन दोनों को ही हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाना है और समर्पण पोर्टल का उद्देश्य शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना है। ठीक है, उत्तम बीज पोर्टल और समर्पण पोर्टल को हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है PM दक्ष पोर्टल। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। PM दक्ष पोर्टल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है तपस पोर्टल। इसको भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो तपस पोर्टल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है युक्त धारा पोर्टल। इसको इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डेटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। युक्त धारा पोर्टल को इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल। इसको श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके आधार, बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नंबर को जोड़ना है। ई श्रम पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है बाल स्वराज पोर्टल। इसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो बाल स्वराज पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेहत OPD पोर्टल। इसको रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। तो सेहत OPD पोर्टल को रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई शांता पोर्टल। इसको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करना है। तो ई शांता पोर्टल को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।
इसको केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु लॉन्च किया गया है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सुपेस पोर्टल। इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपेस पोर्टल को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। इसको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। तो ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए किसी भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।